88 रामचरितमानस। शिवजी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। 2 जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावियों मेटी सखेन त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एही केहे शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। 3 वरदायक प्रंतारती भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव आराधे, लहिय न कोटि जोग जप साधे। शिवजी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। 4 2 अस कही नारद सुमिरी हरि गिरिजहि दीन्हि असीस। होय ही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश 70। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। 70 कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयौ, आगे चरित सुनहु जस भयौ। पति ही एकांत पाए कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। 1 जो घरु बरु कुलु होई अनुपा, करिय विबाहु सुता अनुरूपा। न त कन्या बरु रहौ कुआरी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि है स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। 2 जो न मिली ही बरु गिरिजहि जोगु, गिरी जड़ सहज कही ही सबु लोगु। सोई बिचारी पति करेहु विबाहु, जेहिं न बहोरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। 3